हे गाइस, स्वागत है आपका कमेंट से क्वेश्चन के एक और एपिसोड में जिसमें हम छोटे मोटे क्वेश्चंस लेंगे जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। जैसे कि दीक्षित भाई ने यहाँ पे पूछा है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल जो उन्होंने नो वे होम में परफॉर्म किया था वो मल्टीवर्सल था या नहीं। इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो स्पेल कैसे काम करता था। मेमोरी स्पेल में होता यूं था कि इस यूनिवर्स के जितने भी लोग स्पाइडरमैन को जानते हैं उन सब के वेरिएंट दूसरे यूनिवर्स में खोजे जाते और वो जिस भी यूनिवर्स से मिलते वहां से उनकी मेमोरी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया जाता। मतलब कि दूसरे यूनिवर्स में जहां एमजे का वेरिएंट को ये नहीं पता कि पीटर कौन है, उसके मेमोरी को इस यूनिवर्स के मेमोरी से रिप्लेस या फिर कहें पेस्ट कर दिया जाता। रिप्लेस इन द सेंस जैसे आप लोग डेली लाइफ में कई सारी चीजें देखते होंगे लेकिन आपको याद वही रहता है जिन पर आपका ध्यान जाता है। पीटर पढ़ा उसी स्कूल से होगा बट किसी को वो याद नहीं होगा जब तक वो ध्यान ना दे या उस बात पर फोर्स नहीं देगा। इसीलिए एमजे को मूवी के एंड में ऐसा लगता है मानो वो उसको पहले से जानती है। मैं ये बात इस बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि नो वे होम के एक्सटेंडेड सीन के अंदर एक तस्वीर को दिखाया जाता है जिसमें पीटर है बट उसके फेस के सामने एक कबूतर आ गया था। मतलब कि जो हमने सोचा था कि हैरी पॉटर मूवी के जैसे हरमाइनी ने स्मृति विलोपन किया था अपने मॉम डैड का, जिसके बाद से इमेजेस से भी उसकी फोटोज गायब हो गए थे, वैसा ही कुछ यहाँ हुआ होगा बट ऐसा नहीं हुआ। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो बस एक फॉरगॉटन पर्सन जैसा सबके दिमाग में रह गया। मतलब कि सबको ये तो याद होगा कि कोई ब्लू शर्ट का बंदा उनके साथ ट्रिप में गया था लेकिन ये याद नहीं आएगा कि वो कौन है। बस दिमाग में जोर डालने से शायद तक आ जाए या फिर मंडेला इफेक्ट जैसा लगेगा। इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि पीटर ने नया सूट इसलिए बनाया क्योंकि आयरन स्पाइडर का सूट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, जिसमें मुझे एक फ्लॉ लगता है कि जब एक नॉर्मल कैमरा जिसमें सिर्फ इतना ही अल्टरेशन हुआ कि वो पीटर का फेस ढका ना कि पीटर को फोटो से हटा दिया। सो आई थिंक एडिथ ये भले ही भूल गया होगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है बट उसको ये जरूर याद होगा कि स्पाइडरमैन को एडिथ सौंपा गया था और इसी चीज को यूज किया जाएगा फ्यूचर की मूवी के अंदर मिस्टीरियो को वापस लाने के लिए। हाँ, आपने सही पकड़ा, मिस्टीरियो अभी भी जिंदा हो सकता है एंड वो वापस आ सकता है। इसके ऊपर मैंने एक अलग ही वीडियो में बात किया हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। रही बात कि पीटर ने नया ड्रेस क्यों बनाया, तो हो सकता है कि उसने ये बाकी स्पाइडरमैन को देखकर डिसाइड किया होगा कि वो अपने वजूद को फ्रॉम स्क्रैच फिर से खड़ा करे। इसके अलावा उसको आयरन मैन जूनियर नहीं बनना बल्कि अब उसको स्पाइडरमैन बनना है। अब बात करते हैं जेले एडवेंचर भाई का सवाल के बारे में, जिसमें उन्होंने पूछा कि ब्लैक एडम का फेस शज़ाम बोलते ही क्यों नहीं बदलता है जबकि बिली बैटसन शज़ाम बोलते ही पूरा बदल जाता है। जिसका कारण आई थिंक बहुत ही सिंपल है और वो ये है कि बिली एक छोटा सा बच्चा है वहीं ब्लैक एडम एक ग्रोन मैन है। मे बी फ्यूचर में जब बिली बड़ा होगा तो वो बिल्कुल इसके जैसा दिखेगा, भले इसके जैसा मस्कुलर ना हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि एडम भले ही इसके जैसा दिखता था लेकिन वो शज़ाम बोलते ही पूरा मस्कुलर हो जाता है। मे बी इसी वजह से शज़ाम मूवी के अंदर जब मैरी शज़ाम बोलती है तो उसका चेहरा बदलता है। वहीं शज़ाम 2 के ट्रेलर से हमें ये बात पता चली है कि मैरी का चेहरा अब नहीं बदलता जब भी वो शज़ाम बोलती है। हो सकता है कि शज़ाम 1 मूवी के अंदर वो बच्ची थी लेकिन शज़ाम 2 के इवेंट्स के दौरान वो बड़ी हो चुकी है, इसीलिए उसका चेहरा नहीं बदल रहा है। अब बात करते हैं कि अगर टोनी स्टार्क डेयरडेविल के लिए सूट बनाता तो वो कैसा होता, जिसको पूछा है जीसी भाई ने। अब जीसी भाई के सवाल पे आने से पहले आप लोगों को बता दूं कि सुपीरियर आयरन मैन के पास जब पावर्स आई थी तो उसने तो डेयरडेविल की आंखों का ही इलाज कर दिया था कॉमिक्स के अंदर, लेकिन वो इस सवाल से मैच नहीं खाता है। इसीलिए बात करते हैं कि डेयरडेविल के पास अगर टेक वाला सूट हो तो वो कैसा होगा। डेयरडेविल 2099 के पास एक एडवांस सूट रहता है जिसमें आप उसके हाथ में पिस्टल देख सकते हैं जो कि ऑटो टारगेटेड रहता है। मतलब कि जैसे ही कोई थ्रेट उसके सामने आता है तो वो उसको खुद से डिटेक्ट करके उसके ऊपर शूट करने लगता है, क्योंकि ये जो डेयरडेविल रहता है इसका एमिंग कुछ खास रहता नहीं है। बाकी ये डेयरडेविल के जितने भी एबिलिटीज है उनको एनहांस कर देता है। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो डेयरडेविल के एडवांस सूट को साउंड प्रूफ बनाया जाएगा, प्लस उसमें इंस्टेंट किल मोड डाला जाएगा जैसा कि हम लोगों ने स्पाइडरमैन के सूट के अंदर देखा था। साथ ही साथ फोर्स फील्ड एंड ऐसे फीचर्स जो कि उसके सेंसिंग एबिलिटी को और भी बेहतर बनाए। मतलब कि उसके जो रेडार सेंस है उसके साथ मिक्स करके कौन कौन सी चीजें ज्यादा बेहतर लगेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ही कि एमसीयू के अंदर हर एक के टेक को टोनी ने एडवांस किया था एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर, इसीलिए आप हॉकाई के एरोज में भी कई सारे डिफरेंसेस देखते हैं। साथ ही साथ कैप्टन का शील्ड भी एकदम एडवांस
एडवांस अप टू डेटेड लगता है। वहीं अगर आप ब्लैक विडो और फाल्कन के सूट की ओर नजर डालें तो वो भी अपग्रेडेड रहते हैं स्टार्क टेक से, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने पुराने वीडियोस में बात किया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अपने को एक व्हाट इफ के ऊपर भी काम करने का है, जिसको मुझे बहुत ही जल्द लाना है, जो कि आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।